ये लेकिन आप भाग जाते हैं बार बार। कब छूटेगी इन लोगों की, मुझे इतना बता दीजिए बस। एक कोई बयान लेकर बैठे हुए हैं, एक बहन से सवाल पूछ रहे हैं मौलाना जी, बोल रहे हैं कि अच्छा आप ये जवाब दीजिए आधार कार्ड देखा नहीं देखा, मुझे बताइए प्यार करने से पहले कोई आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है क्या? शायद मौलाना जी मांगते हो, शायद शोएब जमी मांगते हो, और पहले पुलिस वालों के पास जाते हो मैं प्यार कर रहा हूं, शायद वो मांगते हो, जैसे दीपक जी। बिल्कुल दीपक जी, असल में क्या है ना, कहा जाता है ना कि जगाया तो नींद से उसे जाता है जो सो रहा हो, किंतु अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसे नींद से कैसे जगाया जाता है ये आप और हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। असल में शोएब जमाई हो या बाकी पैनलिस्ट हो, इन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस कानून में किसी भी धर्म, जाति या समाज का तो जिक्र है ही नहीं। ये तो व्यवस्थित रूप से जो संगठित क्राइम करते हैं, जो अपराध करते हैं, उनके खिलाफ ये कानून है। और मैं जानना चाहती हूं कि आप लोग कब तक इसको डिनाई में रहेंगे, कब तक आप लोग इसको एकदम नजरअंदाज करते रहेंगे। इतनी बच्चियों की हत्या कर दी गई, खुलेआम सर में गोली मार दी गई निकिता की, चाहे और बेटियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें आईएसआईएस में शामिल कर दिया गया हो, या आज हमारे सामने लाइव दो एग्जांपल, दो बेटियां बैठी हुई हैं, पीड़िता बैठी हुई हैं, जिनके साथ इस तरह के गंदे और घिनौने काम करे गए कि उनसे झूठ बुलवाकर जबरदस्ती उनके साथ शादी करी गई और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी गई। कब तक हम इसे नजरअंदाज करते रहेंगे? दरअसल कोई भी कानून बनाना है या किसी भी अपराध को जड़ से खत्म करना है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़ा घिनौना काम हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। और एक तरह से एक कुछ तरह के ऐसे जो लोग हैं जो जिहाद करना चाहते हैं, और अलग अलग तरह के जिहाद है, ये कोई एक तरीका का जिहाद नहीं है। जिहाद वो है जो मल्टीपल तरीके से करा जाता है, चाहे वो आतंकवादी के रूप में आकर करा जाए, चाहे किसी बच्ची को लव यानी प्यार का झांसा देकर करा जाए। मैं जानना चाहती हूं कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट है, जब संविधान आपको इस चीज की इजाजत देता है कि बिना धर्म परिवर्तन करे आप इंटरफेथ इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं, तो आपको धर्म परिवर्तन क्यों करना है? और आज जब हम इस जिहाद की बात कर रहे हैं तो दर्द सिर्फ उन्हीं लोगों के होता है, और आज वही लोग छाती पीट रहे हैं जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जिस प्रकार सीए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को आज तक उस 2 पन्ने के कानून में एक पंक्ति ऐसी नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि हिंदुस्तानी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, उसी प्रकार इस कानून में इन्हें ना ही लफ्ज जिहाद जैसा लफ्ज मिलेगा और ना ही कोई ऐसा शब्द मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है। अगर किसी हिंदू ने भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया है तो आज भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं दीपक जी आखिरी 10 सेकंड लूंगी कि मैं मुसलमान हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि कल अगर मैं हिंदू बनना चाहती हूं तो मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, या फिर कोई भी हिंदू पैनलिस्ट अपनी मर्जी से मुसलमान बनना चाहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जबरदस्ती अगर आप धर्म परिवर्तन कराएं तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।